एक आदमी हाथ धोकर एक महिला के पीछे पड़ा था। महिला ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। नौकर, साहब जी, आपसे कोई क्लासमेट मिलने आया है। भूरा, तेरे को कैसे पता चला कि वो मेरा कोई क्लासमेट है? नौकर, जी, उसने पूछा, ढक्कन घर पर है क्या? कालू, रोज खबरें आ रही हैं कि रिक्शा वाले की लड़की सिल्वर मेडल लाई, रिक्शा वाले का बेटा सीए बना, रिक्शा वाले की बेटी को 99% आए। ये खबरें पढ़कर मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा आप भी रिक्शा ले लो ना। एक बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा था, अगर खुदा ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, अगर नजर चूकी तो माँ कसम खुदा से ही मिला दूंगा, चली तो सुपर नहीं तो सारे ऊपर। शुद्ध हिंदी में ऐसे चैटिंग की जाती है, देख लो। महिला, हे पुरुष बोलो क्या संदेश लाए हो? पुरुष, हे सुंदरी, हम आपको देख के मोहित हो गए हैं, क्या आप हमारी दिल की रानी बनेगी? महिला, कदापि नहीं, तुम्हें लज्जा नहीं आई ऐसे कहते हुए? बालक, बालक, ऐसा बोल के आप हमारा अपमान कर रही हो सुंदरी। हम अब बालक नहीं रहे, अब हम विवाह योग्य हो गए हैं, तो कहीं और जाके माया फंसाओ मूर्ख बालक। पहले दुकानों में लिखा होता था ग्राहक भगवान है, तो देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। अब लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो चोरों जैसी फीलिंग आती है। होम्योपैथी दवा खाने का भी एक अपना अलग ही मजा है। 4 गोली निकालो तो 6 निकल आती हैं, और 2 वापस डालो तो 4 चली जाती हैं। इस खेल में बीमारी से ध्यान हट जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। नो 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 नो। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क। लव मैरिज में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी होती है, और अरेंज मैरिज में पता नहीं किसकी गर्लफ्रेंड माथे पड़े। आपके शोकेस में जो साड़ी टंगी है, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल सकते हैं? एक युवक ने दुकानदार से कहा। दुकानदार बोला, क्यों नहीं, मैं अभी निकलवा कर आपके लिए पैक करवा देता हूँ। युवक, जी, पैक करवाने के लिए नहीं, मैं तो वहाँ से निकलवाने के लिए कह रहा था। दरअसल जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, मेरी पत्नी उस साड़ी को खरीदने की जिद करने लगती है। मंजीत ने मोहिनी को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा, तुम तो कहा करती थी कि शादी के बाद तुम मेरे जीवन में हरियाली ला दोगी। मोहिनी, अरे वही तो कर रही हूँ, ये जो ढेर सारे गमले मैं लाई हूँ, ये सब हरियाली के लिए ही तो हैं। नो 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 नो। एक सज्जन ने अपने मित्र से पूछा, बताओ शादी के बाद चैन की नींद कौन सोता है, पति या पत्नी? मित्र, दोनों। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पत्नी घर में सोती है और पति ऑफिस में। ज्योतिषी ने एक खूबसूरत युवती का हाथ देखकर कहा, तुम्हारी शादी एक ऐसे युवक से होगी जो सुंदर तो होगा, साथ ही पैसे वाला भी होगा। यह सुनकर युवती खुश होकर बोली, अब यह भी तो बता दीजिए कि मैं अपने वर्तमान पति से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? पत्नी, वह कौन सी चीज है जो औरतों को पसंद नहीं पर मर्दों को पसंद है? पति, खामोशी। तेज तर्रार एक पत्नी ने पति से पूछा, यदि तुम साड़ी पहन घर में रहो तो? पति का जवाब था, कुछ भी नहीं। पत्नी ने आंखें तरेर कर पूछा, क्यों? पतिदेव ने जरा धीरे से कहा, क्योंकि मैं घर के कपड़े और बर्तन आज भी धोता हूँ और तब भी धोऊंगा। नो 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 नो। पत्नी ने अपने पति से शिकायती अंदाज में कहा, आप नींद में बहुत बोलते हैं, कई बार तो मेरी नींद ही खुल जाती है। पति, तो क्या मैं नींद में भी ना बोलूं, तुम्हारी ही सुनता रहूं? पत्नी पति के हाथ से एक पैकेट छीनते हुए, अच्छा तो तुम इस पैकेट में सोने की चीज लाए हो, जरा देखूं तो तुम मेरे लिए क्या बनवा कर लाए हो? पति झल्लाकर, अरे भगवान,
इसमें सोने की गोलियां हैं, सोने के जेवर नहीं। No, 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 no. मियाँ बीवी में धन दौलत की मिल्कियत को लेकर जबरदस्त कहासुनी हो गई। बीवी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा इस घर में है क्या? जो कुछ है सब मेरे पिता ने दहेज में दिया है। संयोगवश उसी रात घर में चोर घुस गए। बीवी की आंख खुल गई। वह मियाँ को जगाने लगी, जल्दी उठो, घर में चोर घुस आए हैं। मियाँ ने करवट बदलते हुए कहा, मैं क्यों उठूं? मेरा इस घर में है ही क्या? एक बार शर्मा जी के पेट के ऊपर से एक चूहा निकल गया तो वह उठकर चिल्लाने लगे। शर्मा जी की पत्नी बोली, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? शर्मा जी बोले, आज तो चूहा गुजरा है, कल हाथी, घोड़े, बैल, मोटर सभी गुजरेंगे। इस तरह तो मेरा पेट आम रास्ता बन जाएगा। No, 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 no. पति पत्नी शॉपिंग के लिए बाजार गए तो पत्नी बोली, कितनी अजीब सी बात है कि मेरे पास साड़ी का बॉर्डर है पर साड़ी नहीं, सीसी है पर सेंट नहीं, अंगूठी है पर नेकलेस नहीं। यह सुनकर पति शांत स्वभाव से बोला, मेरा भी यही हाल है, मेरे पास पर्स हैं पर पैसे नहीं। पति, कुछ साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्वर्ग में मेरे बिना रहने की बजाय मेरे साथ नर्क में रहना पसंद करोगे। पति, बदकिस्मती से मेरी इच्छा पूरी हो गई। आप किसी का एक दुख सुनकर उसको पैसे उधार दे सकते हैं, लेकिन जब पैसे वापस लेने हो तो आप उसे हजारों अपने दुख सुनाएंगे, लेकिन आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले। है ना सही बात? पत्नी, आप नींद में बहुत बोलते हैं, इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। पति, तो क्या अब मैं नींद में भी नहीं बोल सकता? उसमें भी तुम्हारी ही सुनूं? पत्नी, शादी के पहले तो तुम कहा करते थे कि तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा, अब लाकर क्यों नहीं देते? पति, अब आसमान के तारे कहाँ से ला सकता हूँ? शादी के बाद सारे तारे तो गर्दिश में चले गए। No, 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 no. मरते हुए कालू ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और धीमे से बोला, रमा, मेरे मरने पर दुकान मोहन के सुपुर्द कर देना। पत्नी, मोहन? उससे अच्छा तो मुकेश दुकान चलाएगा। पति ने बात मान ली। अच्छा, राम को मेरी कार दे देना। पत्नी ने फिर सलाह दी, पर मेरे ख्याल से कार संजीव के पिता को चाहिए, उन्हें रोजाना 7 मील दूर काम पर जाना पड़ता है। पति बोला, चलो कार संजीव के पिताजी को वही दे देना, लेकिन मेरा यह मकान महेश को दे देना। इस पर पत्नी बोली, महेश को? तो ये शहरी पसंद नहीं है। मेरे विचार से पति से अब रहा नहीं गया। वह कराहते हुए बोला, रमा, एक बात बताओ, मर कौन रहा है, मैं या तुम? मोहनलाल एक बुक को देखते हुए बुरी तरह रोने लगा। तभी उसकी पत्नी आ गई और बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हो, शर्म नहीं आती? मोहनलाल बोला, कुछ नहीं, दरअसल इस बुक का अंत ही इतना दुखदाई है कि मैं अपनी रुलाई ही ना रोक सका। पत्नी तेजी से बोली, कौन सी बुक है जी? मोहनलाल ने धीरे से कहा, पासबुक। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।